आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मनाए रहे। अब गीता को जन्म किसने दिया? जयंती तो मनाए रहे हैं, गीता को जन्म देने वाला तो कोई होगा। ये टॉपिक है। जन्म चैतन्य का होता है या जड़ किताब का होता है? जन्म तो चैतन्य का होता है। वो तो किताब रख देते हैं। बाप कहते हैं गीता है सर्व धर्म का माई बाप, सर्व धर्म ग्रंथों का माई बाप, सर्व शास्त्रों का माई बाप। शास्त्र कहते ही है शासन करने का विधान, और विधान तो कोई चैतन्य ही बनाता है, जो विधाता है। बोला भी है सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता। तो प्रश्न है यहाँ पर कि गीता को जन्म किसने दिया? जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। स्थूल जन्म की तो बात नहीं है, इस जन्म की बात है। जरूर प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता और गीता पीछे आती। पहले जन्मदाता आता, फिर जन्म लेने वाली आती। तो अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण गीता पीछे आनी चाहिए। पहले श्री कृष्ण फिर पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, वो तो गीता सुनाए न सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। छोटा बच्चा माना का बेहद में अर्थ क्या हुआ? बच्चा बुद्धि। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, बच्चा बुद्धि। श्री कृष्ण कहाँ होता है? कौन से युग में होता है? श्री कृष्ण छोटा बच्चा तो सतयुग में होगा, और छोटा बच्चा सतयुग में होगा। वहां की तो बात नहीं जयंती। सतयुग में जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं, तो बात कहाँ की है? जरूर संगम युग की बात है। पहले शिव जयंती, फिर गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा गीता का जन्म। माने गीता को माता के रूप में स्वीकार किया जाता है। गीता की जयंती होती है, जय जयकार होती है। फिर गीता माता और गीता पति भगवान शिव के द्वारा कृष्ण का जन्म होता है, बच्चे का। शास्त्रों में लिख दिया है कि गीता का भगवान कृष्ण था। अब कृष्ण तो साकार देवता है, और जो साकार देवता है वो तो अकर्ता भोक्ता निराकार स्वरूप साबित नहीं होता।
गीता में तो कहा है कि मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त मैंने जो इन आंखों से देखने योग्य न हो। तो इन आंखों से जो देखने योग्य नहीं है वो तो सुप्रीम सोल निराकार शिव है, जो अभोक्ता भी है अकर्ता भी है, अयोनिजी भी है। योनि से उसका जन्म नहीं होता, गर्भ से जन्म नहीं होता। राम और कृष्ण को तो गर्भ से जन्म होता है। तो कृष्ण साकार रूपधारी रचना है, रचयिता निराकार शिव नहीं है। निराकार शिव ने ही आकर के निराकार आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं इस सृष्टि पर, उनको गीता ज्ञान सुनाया था और गीता माता के द्वारा सदगति की थी। तो पहले है शिव जयंती, फिर बाद में है गीता जयंती, और बाद में कृष्ण बच्चे की जयंती। ये गीता ज्ञान है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। क्या सारी दुनिया में फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। अभी कितनी फैमिली प्लानिंग करते रहते हैं, हर वर्ष करते हैं ना। दुनिया की आबादी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। लेकिन बाप जब आते हैं गीता ज्ञान सुनाते हैं तो एकदम फैमिली प्लानिंग हो जाती है। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, अच्छे ते अच्छी आत्माएं हैं वो ही बचती है, बाकी सारी दुनिया खत्म। द्वापर के आदि से वो भारत ऐसी ज्ञान की रोशनी का ग्रंथ रचता है जिसका नाम पड़ता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। वो एक भगवत गीता है जिसका लोहा सभी धर्म के फॉलोअर्स ने माना है। और वो ही ज्ञान की गीता जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, मुकर्रर उस रथ में प्रवेश करता हूँ, तो उसी गीता का क्लैरिफिकेशन मैं सुनाता हूँ। जो भारतवासी कलयुग के अंत में आकर के अपने धर्म का नाम भूल जाते हैं, क्या नाम बताते हैं? हिंदू धर्म। कोई पूछे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। तो हिंदुओं के धर्म पिता का नाम भी होना चाहिए ना। कोई नहीं बता सकेंगे। अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए, धर्म ग्रंथ में बताई हुई बातों को भूल गए। क्या मुख्य बात उल्टी कर दी है? भगवान सर्वव्यापी। गीता में लिखा हुआ है, श्लोक है पूरा। जहाँ मैं रहता हूँ न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावते। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, तारागणों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता। वो परम धाम मेरा धाम है, उससे बड़ा धाम परम धाम और कोई भी नहीं होता है। देखो पूरा का पूरा श्लोक दिया हुआ है कि मैं कहाँ का वासी हूँ। और भारतवासी ही नहीं, भारतवासियों की पति बुद्धि बनने के बाद सारी दुनिया के धर्म के फॉलोअर्स क्या कहने लगे? कहने लगे वो एक धाम का वासी नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। अब बताओ, एक व्यापी अगर हम पहचाने तो बुद्धि एकाग्र होगी, या अनेकों में व्यापक मान लें कीट पशु पक्षी पतंगे, तो बुद्धि एकाग्र होगी। सारी दुनिया की बुद्धि को भटका दिया। अभी बाप कहते हैं कि मैं तो पतितों को पावन बाद में बनाऊं, राजधानी की स्थापना भी बाद में होगी। पहले क्या करना है? पहले तो मुझ बाप को पहचानना है जो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी होकर नहीं आता है, एक मुकर्रर रथ में आता है।
जिस मुकर्रर रथ में आता है उसका नाम मैं क्या देता हूं? जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं।